नमस्कार, मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात विद जनता रॉक्स। आज हम लोग जनता के बीच आए हुए हैं भारतीय राजनीतिक तंत्र यानी सिस्टम और सिस्टम की कमियों पर बात करने के लिए। वर्तमान समय में मुख्य रूप से दो चार ऐसी घटनाएं हैं जो सिस्टम की कमियों को दर्शाती हैं, जैसे भारतीय रेल दुर्घटना, परीक्षार्थियों के पेपर लीक हो जाना और सिस्टम में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को अपनी गलती न स्वीकारना। आज इसी सब सिलसिले में लोगों से उनकी राय को जानने के लिए चलते हैं। अपने सबसे पहले चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? बचाओ यादव। यहीं के हैं? हम लोग आए हैं ये आज आपकी राय जानने के लिए कि जो सिस्टम में जो कमी है सारी समय, कभी आप देखिए कि नई सरकार बनने के बाद रेल दुर्घटना हो गया, देश में आतंकवादी हमला बढ़ गया और बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब चीज़ की जानकारी आप तक पहुंच रही है? नहीं, हमने कोनो पता ना रहता, कोई खबर नहीं आ रहा है। कौन दोषी हो रेल लड़ गई। हम सरकार की बात नहीं करने आए हैं, हम जो दिक्कत हो रही है हम ये पूछ रहे हैं इस सब चीज़ की जानकारी आप तक पेपर लीक हो गल तो सरकार दोषी होई कि दूसर कोई होई? काहे सरकार का आदमी ना हुआ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? वीरेंद्र। यहीं के हैं लोकल? हाँ, लोकल है। जैसे अभी आपने बोला कि पेपर लीक होने पे सरकार दोषी है, तो बात हमारी पूरी हो जाए, सुनिएगा। तो आप हमको क्या बता सकते हैं कि किस किस तरीके से, जैसे क्या किस तरीके? मतलब ये सरकार दोषी है या अधिकारी? नहीं, अधिकारी उसमें तो दोषी अधिकारी होंगे, लेकिन सरकार पे जाएगा ये तो ना। सिस्टम सरकार का है तो दोषी तो अधिकारी होंगे जो इसमें लिपापोती कर रहे हैं। तो आपके भी घर में बच्चे होंगे, अब वो लोग एग्ज़ाम दिए हैं अभी? कोई अभी तो नहीं दिए नहीं हैं। तो युवाओं के भविष्य पे अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इसको देखते हुए पुलिस वाले दिए थे, वो निरस्त हो गया है। लगभग कई पेपर निरस्त हाँ इतने हो गए हैं कि नाम भी याद नहीं रह गया एकदम। और अभी जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें तो नहीं, इसमें सरकार की गलती नहीं है। इसमें भाई ट्रेन की जो उसका संचालन करते हैं उनके ऊपर ही उनकी गलती है ना। इस सरकार की उसमें क्या नहीं, आखिर फिर ऐसी क्या वजह है कि इधर कुछ सालों से ट्रेन दुर्घटना बढ़ जा रही है, लेकिन जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग अपनी गलती भी नहीं स्वीकारते, सिर्फ दूसरों पे दोष मढ़ते हैं? उनकर गलती कहाँ से बा? जो रेल ड्राइवर बा, रेल प्रबंधक बा को वो सब को जिम्मेदारी बा। प्रधानमंत्री तो अपने कुर्सी बैठल बा। पेपर लीक वाले में तो पूरा पैसा का लेन देन हो गया है। चाचा, क्या नाम? दीपू। भैया, हमको आप ये बताइए, पेपर लीक पे आप किसको जिम्मेदार सब मानते हैं? पेपर लीक में भाई सरकार की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि सरकार के द्वारा ही नीचे जितने अधिकारी पद से हैं जो भी हैं सब लोग तो उन्हीं के अथवा से चल रहे हैं, तो जिम्मेदारियां तो ऊपर बनती हैं, तो उनकी ही गलती है। तो आप कोई पेपर वगैरह दिए हैं या आपके घर में कोई दिया है? नहीं, भतीजा हमारा दिया था, उसका भी लीक हो गया है। कौन सा पेपर? पुलिस भर्ती वाला। तो ये जो पेपर बार बार लीक हो रहा है, क्या इससे युवा हताश हो गया है? हताश काहे नहीं होंगे, इसमें खाली ऊपर वाले सब पैसा बना के पैसा अपना लीक होगा, पैसा उनको तो पैसा मिलने से मतलब है। इतने लड़के अथवा भरते हैं, इतना पैसा भरती अथवा लगता है कि नहीं लगता है, तो इसमें उनका तो फ़ायदा है। लीक कराएं उनको तो पैसे से मतलब है, बर्बादी इसमें लड़कों का हो रहा है। ये जो नई सरकार बनी है, इसमें महत्वपूर्ण पदों पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, तो जो जैसा आप देख के तो यही लगता है कि जैसा पिछला 5 साल बीता अगला भी वही बीतेगा। वो तो जायज़ सी बात है। चल पाएगी 5 साल इनकी सरकार? अब देखिए भाई, हमें तो नहीं लगता है कि चल पाएगी। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, अब एक सिंगल सरकार जो बहुमत से रहती है तो वो अपने तरीके चलाती है। अच्छा, देश के लिए बहुमत वाली सरकार लाभदायक होती है या गठबंधन की? अब भैया, जब 10 देख ही रहे हैं कि 10 साल में तो सबको मालूम चल गया कि कुछ होना न हुआ नहीं,
लेकिन ऐसा है कि इतिहास में देखा गया है कि जब भी किसी को बहुमत मिला है वो संविधान पलटने पर चल दिया है। पहले इंदिरा गांधी चल गई थी, आज इधर मोदी जी आ गए और हर बार जनता ने सबको सबक सिखाया। वो तो है ही, वो तो है ही। क्या ना पड़ेगा आपका? हम नहीं, हम यहाँ से नहीं हैं, हम बाहर से कहीं हैं। से भी हैं, नाम बताइए। दिलीप, कहाँ से हैं? भागलपुर, बिहार। बिहार से हैं। हम लोग ये जानने के लिए आए हैं, सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे हैं, सिस्टम की कमियों पे, भारतीय राजनीतिक तंत्र जो है उस पे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके नज़र में कोई सिस्टम में कमी नज़र आती है आपको? मेरे हिसाब से तो सिस्टम में कोई कमी नहीं है। अब अधिकारी सब करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अभी आप बोले कि ट्रेन हादसा, तो वो गवर्नमेंट नहीं है ना कराएगी, वो तो अधिकारी का काम है। तो उसमें अधिकारी एक्सीडेंट करवा रहे हैं। मैंने कहने का मतलब जो सिस्टम है उनका, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो करवा रहे हैं। नाम का पड़ी आपका? अरे नाम का करवा लेके हम सिर के कि भाई हम BHU के रिटायरमेंट कर्मी बोला हूँ भैया क्या चाहे। हम लोग आए हैं सिस्टम की कमियों पे बात करने के लिए। क्या कमी? आपके नज़र में कोई कमी है ऐसी सिस्टम में? सिस्टम कौन सा सिस्टम का काहे? भारतीय राजनीतिक तंत्र। और अभी इतना तो हमने पॉलिटिक्स के स्टूडेंट तो है नहीं। अरे तो आप आम जनता हैं, आप तो देखते ही होंगे ना। नहीं, ये कॉमन है आम जीवन में। नहीं, एक जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में आप पूछिए, हम बताएंगे उसमें। वही मूलभूत समस्याएं सिस्टम। रोटी का और मकान, रोटी कपड़ा मकान होता है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई तंत्र। कपड़ा मकान यानी रोजगार मकान जरूरत है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अगर कि आप रोटी पेट नहीं भरेगा तो क्या करेंगे, कहाँ से चल पाए, क्या कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कहाँ तैयारी करेंगे, यही सब बातें हैं। और रोजगार तो देख ही रहे सर्वोपरि है इस समय, बस यही समझ के लीजिए। कल मोदी जी आए थे बनारस में। अरे तो मोदी जी का तो घर है, होगा बात अजबे करी है यहाँ पे। हाँ, गंगा माई गोल, उन्हीं के गोल ले लेना यहाँ। अच्छा, गंगा जी से याद आया, ये बताइए इस बार गंगा सफाई हुई है? नथिंग जाके देखा गंगा जी किनरमा जाके जज्बा तब न समझ आई। अब मैं उकाना हूँ जो बोलते हैं दुबे, कौन दुबे हुए अभी? हाँ नहीं दुबे जो नाटा था गाजीपुर वाले, अभी तो राजघाट पुल पर परसों उनका वीडियो कल आया था जो है, वो घटवा के किनरमा देख ले बा तो वहाँ पैर नहीं रख सकते जो है, ये हालत है। क्या कुछ नथिंग हुआ, आज से नहीं, कांग्रेस के ज़माने से कुछ नहीं हुआ। कम से कम पता नहीं 1000 करोड़ रुपया आया गवर्नमेंट से, कहाँ गया भगवान जाने। अब तो जान ही रहे हो आप, क्या हम लोग बोले यहाँ। ये जो बार बार रेल दुर्घटना हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार दोषी है, कुछ लोग कह रहे हैं अधिकारी दोषी है, कुछ लोग तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आप किसको दोषी मानते हैं? अरे तो ये अब इसके लिए तो अब इतना डिटेल में तो भाई जो मौके पर साक्ष्य रहेगा वही जानकारी होगा। रेल मंत्रालय की तरफ से और विभाग से आया है कि नहीं, जान के कोई नहीं, लेकिन सिग्नल के फेलियर की वजह से बताया गया है। क्या सिग्नल की कमी की वजह से? अभी तो ये तो वैसे ये तो रेलवे डिपार्टमेंट का काम है, उसके बारे में हम लोग क्या कमेंट्स करें। ये तो रेलवे विभाग का है ना, सरकारी तंत्र की बातें हैं। रेलवे हादसे पे आम जनता कुछ नहीं सोचती है। नहीं हाथ सोचती कहा नहीं सर, गवर्नमेंट को ध्यान देने की फ्यूचर में इसके लिए कोई प्रॉब्लम न आवे, और क्या यही समझिए। और ये बताइए, ये चुनाव के बाद अब ये जो पहले मंदिर का मुद्दा होता था, हिंदू मुस्लिम होता था, अब ये बढ़ गया है या घट गया है चुनाव? मंदिर मुद्दा तो एक बनाया गया है, ये पॉलिटिशियन लोग बनाए हैं। हम कोई भी जो पॉलिटिशियन है, हम ये नहीं किसी पर्सनल, ना हम जैसे कि मोदी की बात कर रहे हैं, ना जो योगी की बात कर रहे हैं, ना हम अखिलेश की बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस की बात। ये तो जनता को भड़काने के लिए उठाते हैं लोग जनता को, बस और कुछ नहीं है। जनता को करके अपना गोटी फिट करें और 5 महीना जाके स्वर्ग लोग। अभी आसाम में हुए, फिर बनारस में आ जाइए, बनारस से फिर तिरुवनंतपुरम पहुँच जाइए। यही लोकल है बनारस से ना? अरे और नहीं तो क्या तब इस बार जो आप वोट किए थे चुनाव में, क्या बिल्कुल करेंगे, क्या नहीं करेंगे। किन मुद्दों को देखते हुए किए थे? अरे मेन है कि एक जने का करके सत्ता रखबा तो तानाशाही हो। वोट बदलाव के लिए किए थे? इनमें से कौन जानो बात हो। अरे भाई एक जने, यही वजह था क्या इस बार मोदी जी का वोटवा कम हो गया? नहीं कम हो गया तो उनके कारण से कम हुआ कि हमारे एक जन पर्सनली किसी से थोड़ा हुआ है। देखिए, एक आंकड़ा का खुलासा हुआ है, हम बता देते हैं कि बनारस से मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते हैं और यहाँ पे बाहरियों की संख्या जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती और साउथ के, ये सब की संख्या 2 से 2.5 लाख है। इनके जीतने की संख्या क्या नाम है 1.5 लाख है। अगर ये बाहरी अगर इनका समर्थन नहीं करते तो हो सकता है कि ये हार जाते। कह रहे हैं कि वो में हेरा फेरी हुआ है, अब इसके लिए क्या कहा जाए। हेरा फेरी नहीं हुआ है? नहीं मतलब नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात होगी। नहीं, लोग कह रहे हैं तो हम सीधे पूछेंगे ना कैसे हुआ। नहीं अब ये तो हाँ, लेकिन काउंटिंग के समय 2 बार लाइट क्यों कटी थी?
ये सूचना कहाँ कैसे पहुंची? वहाँ पे जो काउंटिंग करवा रहे थे, काउंटिंग एजेंट बताएं कि अंदर लाइट 2 बार कटी हुई थी और सब जगह की काउंटिंग होते होते 6-7 बज गया और बनारस की काउंटिंग 1:30 बजे ये खत्म। बताइए, जो काउंटिंग के दौरान मोदी जी पीछे भी हुए थे क्या? बहुत पीछे हुए थे, 3 राउंड तक पीछे थे, यानी कि 3 घंटे तक पीछे थे वो, 3 घंटे तक पीछे थे। उसके बाद ऐसा क्या जादू चला कि बढ़ते गए और 1:30 बजे तक उनका रिजल्ट आ गया और 1:30 बजे तक वो जीत की घोषणा हो गई और सब जगह 5 बजे के बाद। फर्रुखाबाद में बेईमानी देख लीजिए, फर्रुखाबाद में जो प्रत्याशी जीता था उसको डीएम ने ज़बरदस्ती हरवा दिया है उसको। तो अभी 48 में अरे महाराष्ट्र में अभी हाल ही घटना में सामने आया, 48 वोट से एक एनडीए प्रत्याशी को जिताया गया, जिसके बाद एलन मस्क का भी जवाब कुछ आया है। इसीलिए तो ईवीएम को बैन करना चाहिए। इंसान का बनाया हुआ चीज़ है ना, उसमें जैसे चाहेंगे तैसे फिट कर देंगे। आप चिप लगा देंगे, मोबाइल से कंट्रोल कर लेंगे उसको। अब इतने बड़े टेक्नोलॉजी के भाई मठाधीश जो एलन मस्क हैं, जो मंगल ग्रह पे भेजते हैं लोगों को, वो कह रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी ईवीएम को हैक कर सकता है। इंसान नहीं, एआई टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर होता है। तो अब ये एक डिबेट का विषय हो गया कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम लोग अब विषय से दूसरी विषय पे आते हैं, पेपर लीक जैसे मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं? पेपर लीक हमारे जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत आपके साथ हुआ है? लीजिए, हम लोग यूपी पुलिस का पेपर देने गए थे, पेपर दे करके आए और शाम को खबर चलने लगे कि भाई पेपर यहाँ लीक हो गया, वहाँ लीक हो गया। 4 साल से 5 साल से जो बाहर रह करके तैयारी कर रहा है, माँ बाप भेज रहे हैं, हर महीने 4,000 5,000 भेज रहे हैं, उसी में उनको रूम का भाड़ा देना है और महीने का खाने पीने का खर्च भी चलाना है। और 4 साल जो माँ बाप पैसा दे करके भेज रहा है, उसके बाद जब पेपर दिए, 4 साल तैयारी करने के बाद पेपर दिए और पता चला शाम को पेपर लीक हो गया। यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए 4 साल की तैयारी? क्यों नहीं, 3 साल 4 साल बाद वैकेंसी ही आई है। अखिलेश अभी क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल है। चलिए, और ये हमको बताइए, सिस्टम में और बाकी सब सही है? क्या सही है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं सबको प्राइवेट करते जा रहे हैं। निजीकरण के चक्कर में जो भी सरकारी वैकेंसियां हैं सब बंद हो गई। निजीकरण के डिसएडवांटेज हैं क्या? निजीकरण के वजह से ही तो सारे बेरोजगारी बढ़ रही हैं। सब लोग रोजगार कर नहीं सकता है ना। अगर सब लोग मान लीजिए कि जो कर रहे हैं कि सब लोग अपना अपना रोजगार कर लिए, सब लोग रोजगार खोल के बैठ जाएंगे, खाने कौन आएगा? जिसके पास पैसा रहेगा तो पैसा किसके पास? बैठेंगे, मोदी जी आएंगे, हटाओ। अगर रोजगार भी नहीं मिल रहा है, अगर आप खोल के बैठ भी गए हैं तो वहाँ पे मोदी जी आएंगे तो फला आएंगे, चलो हटाओ, वो भी चलो झोला लेके भीख मांगो। अब ये दशा आ गया है। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो हुआ है सबके अपने किस्मत से हुआ है। चाय भी आवाज़ क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। अरे अब तो आइए, इधर आइए। नहीं, अरे बोल दिए था ना, बहुत हो गया। दैट्स ऑल, इतनी इससे ज़्यादा नथिंग। जैसा कि आज हम बनारस के रविदास घाट पे खड़े हैं, हम यहाँ आए थे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सर्वे करने और उनसे बातचीत करने के लिए। बट जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ बच्चे पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और जहाँ तक हमें पता चल रहा है ये किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं या कहीं से भी हैं। आज हम देखते हैं, बात करते हैं कि इन्हें कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। आइए चलते हैं इनकी टीचर से बात करने के लिए। आइए। मैम, आपका नाम? 1 मिनट भैया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए जी। मेरा नाम रोली सिंह रघुवंशी है। क्या करती हैं मैम आप? मेरा ये खुला आसमान संस्था है, मैं उसी को चलाती हूँ। ये संस्था मैम आपने कब से शुरू किया है? ये संस्था 3 साल हो गए जी। तो आपके मन में ऐसा क्या सोच आई थी कि क्या मन में आया था कि आपने ये शुरू करने का सोचा? ये तो बहुत कठिन सवाल है। कॉलेज टाइम से ही मैं बेगर्स कम्युनिटी पर काम करती थी। तकरीबन 15 परिवार अडॉप्ट की थी और आज वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोज़गार से जुड़े हैं और वो 10,000 रुपये अर्न करते हैं। और 2016 में मेरी शादी हुई, अभी पिछले साल डिवोर्स ली हूँ। तो खुला आसमान की जब भी बात की जाएगी तो खुला आसमान एक बंद कमरे में बनी हुई संस्था है। तो आपने बच्चों को यही एक पर्टिकुलर जगह क्यों सोचा? आप इन्हें किसी स्कूल में भी एडमिशन करा सकती थी या कहीं भी ऐसा आप पढ़ा सकती थी, बट आपने यही जगह क्यों डिसाइड किया?
इसमें दो उत्तर है कि ये जगह क्यों चूज़ की और ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं। बेसिकली ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और हर कम्युनिटी के बच्चे हमारे पास, जो बच्चे हमारे पास 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़ लेते हैं, उनका ये संस्था आगे का फ़ीस भरती, बेसिकली लड़कियों का। अब ये जगह चूज़ क्योंकि आज से 3 साल पहले इस रविदास घाट का हालत किसी से छुपा नहीं था। हर जगह जुआ गांजा, आज भी देख रहे होंगे, जुआ गांजा हर जगह, शराब की बोतलें। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि वो कम्युनिटी जिसको हम जुआ गांजा का नाम लेते, वो कम्युनिटी इस कैनोपी को छोड़ देती है और कहीं ना कहीं वो हमारा एक मदद भी करती है। जी, आपने कभी और कहीं जगह या और कुछ नहीं सोचा, या कभी प्रशासन से नहीं बोला कि जो आपने बताया जैसे जो जुआ गांजा वाले होते हैं उनको थोड़ा सा हटा दिया जाए? नहीं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आते आते वो लोग ये कैनोपी खाली कर देते हैं। और ये जगह इसलिए चूज़ की क्योंकि नशे की वजह से मेरी गृहस्थी दांव पे लगी थी। तो यहाँ पर मैं अपना पास देखती हूँ, इसलिए यहाँ कदम मेरे मजबूत होते हैं। मेरा दूसरा सेंटर निषाद राज घाट है। ये रविदास घाट पे दूसरा सेंटर मेरा निषाद राज घाट है। और मैम आपके साथ यहाँ कितने और लोग जुड़े हुए हैं? BHU और विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बच्चे और जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और महिलाओं की मेरी टीम है अपनी। तो यहाँ इस टाइम अगर पढ़ाने आते हैं तो फिर भी कितने टीचर्स होते हैं? यहाँ पे 10 टीचर है, 120 बच्चे और 10 टीचर है। तो उनको कुछ आप वेतन देती हैं या फिर ऐसे ही वो आते हैं? नहीं, उनका वेतन है, वो वेतन पर है यहाँ पे। जो बच्चे आते हैं इनमें तो बहुत से बच्चे स्कूल भी नहीं जाते होंगे, तो उनका भी आगे एडमिशन वगैरह के लिए? नहीं, ये मेरे यहाँ 99% बच्चे स्कूल जाते हैं। पहला इनरोलमेंट उनका स्कूल की तरफ का ही है। और ये जो खुला आसमान का कॉन्सेप्ट है, ये महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम करता है। सिर्फ मेरा काम ये पढ़ाना ही नहीं है, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर हम काम करते हैं। और बच्चों का यहाँ पे खाना, शाम के समय भोजन चलता है। 5000 बस्ती है जो कन्वर्टेड है मिशनरियों में। वही बच्चे यहाँ पर आकर के प्रसाद भी ग्रहण करते। पहला भोजन गंगा मैया को जाता है, फिर हर हर महादेव होता है, फिर बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये पूरा एक सुचारू रूप से एक टीम है मेरी जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट मैं करती हूँ। आपको कितना समय लगा था इनको पूरा करने और बच्चों को बुलाने में? मतलब आपने कैसे एक एक बच्चों को यहाँ पे बुलाया जो बच्चे आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं? बच्चे छोड़िए, इस घाट पे महिलाएं नहीं आती थी। 11 बच्चों से मैं शुरुआत की थी और सुभाष दुबे सर आए थे, DIG सर, और जो भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन रहता है वो हमेशा आता ही है। तो चीज़ें हैं कि जब आप बढ़िया करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बच्चे जुड़े, उनके साथ